नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच की ताकत। ये किताब लिखी है नॉर्मन विंसेंट पील ने और आज हम इसकी सारी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में हर चीज गलत हो रही है, आप खुद पर भरोसा खोने लगे हैं या फिर आपकी सोच नकारात्मक हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस किताब के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील के बारे में जान लेते हैं। वे एक पादरी, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने इस किताब में बताया कि कैसे सकारात्मक सोच हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। ये किताब 1952 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है। इस किताब का मुख्य संदेश है, आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, तो जिंदगी में सिर्फ समस्याएं ही नजर आएंगी। चलिए, अब इस किताब के मुख्य अध्यायों को समझते हैं और उनसे जुड़े कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी जानते हैं। दोस्तों, आज हम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पहले अध्याय को डिटेल में समझेंगे। इस अध्याय का टाइटल है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी खुद पर विश्वास रखो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हमें जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है, तो सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। वे ये सोचते हैं कि वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच गलत है। असल में हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। अगर हम सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। इस अध्याय में नॉर्मन एक कहानी साझा करते हैं। एक आदमी था जो हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देता था। उसे लगता था कि वह दूसरों से कमतर है। वह नौकरी के इंटरव्यू में जाता, लेकिन खुद पर भरोसा न होने की वजह से फेल हो जाता। उसकी जिंदगी में निराशा छा गई थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक मोटिवेशनल स्पीकर से हुई। उस स्पीकर ने उसे बताया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी सोच है। हर रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैं ये कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं। कुछ हफ्तों तक ऐसा करने के बाद उस आदमी ने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। उसने फिर से नौकरी के लिए अप्लाई किया और इस बार वह सफल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद पर भरोसा ही सफलता की नींव है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई और हम पर भरोसा नहीं करेगा। नॉर्मन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली टूल है। अगर हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, तो ये हमें नीचे गिरा देगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम खुद पर भरोसा कैसे बनाएं। हर रोज सुबह उठकर खुद से कहे, मैं ये कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं। पास्ट सक्सेस को याद करें। अपने अतीत में ढूंढे कि आपने क्या क्या हासिल किया है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नकारात्मक लोगों से दूर रहे। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उनसे दूर रहे। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। छोटे गोल्स सेट करें। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन्हें हासिल करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि खुद पर भरोसा कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम चिंता और तनाव में फंसे हों, तो खुद पर भरोसा कैसे बनाएं? चिंता एक ऐसी आदत है जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर देती है। ये हमारी एनर्जी को खत्म कर देती है और हमें कमजोर बना देती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि चिंता करना एक बुरी आदत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। इस अध्याय में नॉर्मन एक कहानी साझा करते हैं। एक बिजनेसमैन था जो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि उसका बिजनेस फेल हो जाएगा, उसके कर्ज बढ़ जाएंगे और वह सब कुछ खो देगा। इस चिंता की वजह से वह न तो ठीक से सो पाता था और न ही खा पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक दोस्त से हुई जो एक मनोवैज्ञानिक था।
उस दोस्त ने उसे एक सिंपल टेक्निक बताई, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसने कहा कि जब भी कोई समस्या आए, उसे लिख लो और उसका समाधान ढूंढो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समाधान ढूंढने से सब कुछ बदल सकता है। उस बिजनेसमैन ने ये टेक्निक अपनाई और धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। उसने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया और अपनी जिंदगी को संभाल लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चिंता करना कोई समाधान नहीं है। चिंता करने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। असल समाधान है समस्या को समझना और उसका हल ढूंढना। नॉर्मन कहते हैं कि चिंता हमारे दिमाग को नकारात्मक विचारों से भर देती है। ये हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है और हमें कमजोर बना देती है। लेकिन अगर हम चिंता की बजाय समाधान पर फोकस करें, तो हम किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि चिंता की आदत को कैसे तोड़ा जाए। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। प्रॉब्लम को लिखे। जब भी कोई समस्या आए, उसे एक पेपर पर लिख ले। इससे आपका दिमाग साफ होगा और आप समस्या को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समाधान ढूंढे। समस्या को लिखने के बाद उसके संभावित समाधान ढूंढे। एक नहीं, कई समाधान सोचे। एक्शन ले। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। समाधान को एक्शन में बदले। छोटे छोटे कदम उठाए। ध्यान और प्रार्थना। नॉर्मन कहते हैं कि प्रार्थना और ध्यान हमें आंतरिक शांति देते हैं। रोजाना 5 से 10 मिनट ध्यान करें और अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखें। पॉजिटिव सोच। हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढे। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदले। चिंता एक साइकिल की तरह होती है। जब हम चिंता करते हैं, तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है। ये नकारात्मक विचार हमें और ज्यादा चिंता करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें एक्शन लेना होगा। नॉर्मन कहते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें अपनी एनर्जी को समाधान ढूंढने में लगाना चाहिए। जब हम समाधान पर फोकस करते हैं, तो चिंता अपने आप कम होने लगती है। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि चिंता की आदत को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते रहे, तो हम अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी उम्मीदें और अपेक्षाएं हमारी जिंदगी को कैसे शेप देती हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अगर हम सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद करेंगे, तो हमारा दिमाग उसे हासिल करने के रास्ते ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, तो हम वही पाएंगे जो हमने सोचा था। इस अध्याय में नॉर्मन एक कहानी साझा करते हैं। एक स्टूडेंट था जो हमेशा अपने एग्जाम्स को लेकर चिंतित रहता था। उसे लगता था कि वह फेल हो जाएगा और उसके पेरेंट्स निराश हो जाएंगे। इस डर की वजह से वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे समझाया कि अगर वह सोचेगा कि वह फेल हो जाएगा, तो वह फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वह सोचेगा कि वह टॉप करेगा, तो उसके पास सफल होने का मौका है। उस स्टूडेंट ने अपनी सोच बदली और खुद से कहना शुरू किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं टॉप करूंगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उस स्टूडेंट ने न सिर्फ एग्जाम पास किया, बल्कि टॉप भी किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी उम्मीदें हमारी रियलिटी को शेप देती है। अगर हम सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करेंगे, तो हमारा दिमाग उसे हासिल करने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। नॉर्मन कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। यानी हम वही पाते हैं जो हम सोचते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद कैसे करें। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। हर रोज कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करें और खुद को सफल होते हुए देखें। जितना ज्यादा आप इसे विजुअलाइज करेंगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग उसे हासिल करने के लिए काम करेगा। पॉजिटिव अफर्मेशन। हर रोज खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा, मैं सबसे अच्छा दूंगा। छोटे गोल्स सेट करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे गोल्स में बांटें। हर गोल को हासिल करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। नकारात्मक लोगों से दूर रहे। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उनसे दूर रहे। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें।
इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नॉर्मन कहते हैं कि हमारा विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे हासिल करने के लिए काम करने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जिसे प्लेसबो इफेक्ट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी मरीज को यह विश्वास हो कि उसकी दवाई उसे ठीक कर देगी, तो उसका शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। यही ताकत है विश्वास की। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद करें। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आ जाए, तो हम उससे कैसे निपटें, कैसे अपने डर को कंट्रोल करें और आगे बढ़े। अगले अध्याय में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि कैसे डर को कंट्रोल किया जाए और चुनौतियों का सामना किया जाए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी एनर्जी को हमेशा हाई लेवल पर बनाए रख सकते हैं। नॉर्मन कहते हैं कि ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। अगर हम इन तीनों को बैलेंस कर लें, तो हम कभी भी एनर्जी की कमी महसूस नहीं करेंगे। इस अध्याय में नॉर्मन एक कहानी साझा करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव था जो हमेशा थका हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई है और वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है। वह डॉक्टर के पास गया, लेकिन उसे कोई शारीरिक समस्या नहीं मिली। फिर उसकी मुलाकात एक मोटिवेशनल स्पीकर से हुई। उस स्पीकर ने उसे बताया कि उसकी एनर्जी की कमी का कारण उसकी नकारात्मक सोच और तनाव है। उसने उसे 3 चीजें करने को कहा। रोजाना एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव सोचो, प्रार्थना और ध्यान करो। कुछ हफ्तों तक इन तीनों चीजों को फॉलो करने के बाद उस एग्जीक्यूटिव ने महसूस किया कि उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है और वह अपने काम को बेहतर तरीके से कर पा रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ऊर्जा 3 चीजों पर निर्भर करती है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अगर हम इन तीनों को बैलेंस कर लें, तो हम हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नॉर्मन कहते हैं कि शारीरिक ऊर्जा के लिए एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट जरूरी है। मानसिक ऊर्जा के लिए पॉजिटिव सोच और तनाव मैनेजमेंट जरूरी है। और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रार्थना और ध्यान जरूरी है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम निरंतर ऊर्जा कैसे बनाए रखें। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। रोजाना एक्सरसाइज करें। सुबह के समय 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। इससे आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी। हेल्दी डाइट ले, पौष्टिक आहार ले और जंक फूड से दूर रहे। पॉजिटिव सोचें, नकारात्मक विचारों को दूर करें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। ध्यान और प्रार्थना करें। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें और प्रार्थना करें। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छी नींद ले। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद ले। इससे आपकी एनर्जी रिस्टोर होगी। नॉर्मन कहते हैं कि कुछ आदतें हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है, जैसे ज्यादा चिंता करना, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, अनहेल्दी खाना खाना, पर्याप्त नींद न लेना। अगर हम इन आदतों को बदल दें, तो हम अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे निरंतर ऊर्जा बनाए रखें। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आ जाए, तो हम उससे कैसे निपटें, कैसे अपने डर को कंट्रोल करें और आगे बढ़ें। प्रार्थना और विश्वास की ताकत। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रार्थना और विश्वास कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। नॉर्मन कहते हैं कि प्रार्थना हमें आंतरिक शांति देती है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। विश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। इस अध्याय में नॉर्मन एक कहानी साझा करते हैं। एक आदमी था जो हमेशा तनाव और चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बेकार हो गई है और उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। एक दिन उसकी मुलाकात एक पादरी से हुई। उस पादरी ने उसे प्रार्थना करने की सलाह दी। उस आदमी ने रोजाना प्रार्थना करना शुरू किया और अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखना शुरू किया। कुछ हफ्तों तक प्रार्थना करने के बाद उस आदमी ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई है। उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसने अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रार्थना और विश्वास हमें आंतरिक शांति देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं।
इससे हमारा दिमाग शांत होता है और हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। नॉर्मन कहते हैं कि विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे हासिल करने के लिए काम करने लगता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम प्रार्थना और विश्वास का इस्तेमाल कैसे करें। रोजाना प्रार्थना करें। हर रोज 5 से 10 मिनट प्रार्थना करें। अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। विश्वास बनाए रखें। हर स्थिति में विश्वास बनाए रखें। ये विश्वास करें कि भगवान आपकी मदद करेंगे। ध्यान करें। प्रार्थना के साथ साथ ध्यान भी करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा। पॉजिटिव अफर्मेशन। हर रोज खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। आभार व्यक्त करें। प्रार्थना में भगवान को धन्यवाद दें। अपनी जिंदगी में जो अच्छा है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। नॉर्मन कहते हैं कि प्रार्थना एक तरह का साइंस भी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा दिमाग शांत होता है और हमारी हार्ट रेट कम होती है। इससे हमारा तनाव कम होता है और हमें आंतरिक शांति मिलती है। स्टडी से पता चला है कि जो लोग रोजाना प्रार्थना करते हैं, वे ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आदत है। और इस आदत को डेवलप करने के लिए हमें रोजाना मेहनत करनी होगी। आज से ही ये 3 चीजें करें। हर रोज 5 मिनट खुद से सकारात्मक बातें करें। चिंता करने की बजाय समस्या का समाधान ढूंढें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। अगर आप ये छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और याद रखिए, आपकी सोच आपकी ताकत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कंटेंट लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सकारात्मक बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्ते।